नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। चंदू ने जब पुस्तक पढ़ना शुरू किया तो एक तांत्रिक के बारे में उसे पता चला जो बहुत साधना करवाते थे। चंदू ने उन्हें चिट्ठी लिखी और जवाब में उन्होंने अनेक पुस्तक लेने के बारे में बोला। चंदू ने उत्सुकतावश बहुत सारी पुस्तक मंगवा ली और उन्हें पढ़ने लगा और उन पुस्तकों में बताई गई विधि से पिशाचिनी साधना करने लगा, लेकिन कुछ असफल रही तो कुछ आंशिक सफल हुई। लाभ तो मिला चंदू को, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब चंदू इधर उधर से कुछ न कुछ पैसे कमा के उन गुरुजी के पास चला गया और मिलने की अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने उसे एक कर्ण पिशाचिनी की साधना दे दी और उसे लेकर चंदू वापस घर आ गया और उस साधना को करने लगा। लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ, साथ ही तामसिक साधना के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया और चंदू ग्लानि में डूब गया। अब चंदू दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था और नए नए गुरु ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक ही दिशा में सोचते रहने के कारण उसे किसी के माध्यम से उड़ीसा के एक साधक के बारे में पता चला जिन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि थी, लेकिन वो पूर्ण शमशानी साधना थी। चंदू ने अपना बस्ता बांधा और चल दिया। वहां पहुंच के उसने गुरुजी की परीक्षा ली, बहुत सी बातें हुई और गुरुजी ने अपनी सिद्धि साबित कर दी और चंदू को सिखाने के लिए निर्धारित धनराशि भी ले ली और उसे 67 दिन की कर्ण पिशाचिनी साधना करवानी शुरू कर दी। नियम कानून बताए और चंदू सीखता गया और साधना करता गया। पिशाचिनी का शरीर निर्माण भी शुरू हो गया और लगभग आधी साधना करने के बाद पिशाचिनी ने चंदू को स्पर्श देने शुरू किए। इसी बीच गुरुजी को किसी कारण से कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा तंत्र मंत्र के केस में और चंदू ने अपनी साधना चालू रखी, लेकिन साधना में गिरावट आ गई और चंदू के सारे अनुभव बंद हो गए। गुरुजी अपनी सिद्धि के बल पर जेल से कुछ ही दिनों में वापस आ गए और चंदू को फिर से सारे अनुभव शुरू हो गए और चंदू को सिद्धि मिल गई। अंत में उसने वहां परीक्षा भी की और निर्धारित धनराशि दे के वापस आ गया, लेकिन घर आने के बाद सब बदल गया। आवाहन करने पर भी पिशाचिनी आई नहीं। ऐसा क्यों हुआ उसे समझ नहीं आया। वो भाग के फिर गया उड़ीसा, लेकिन वहां उसकी सिद्धि फिर से काम करने लगी। कुछ दिन वहां लोगों से मिलने के बाद उसे सच पता चल गया कि गुरु को सिद्धि उनके गुरु से मिली थी। उनके पास कोई विधि नहीं है। अपने स्थान पर वो अपनी ही सिद्धि कुछ समय के लिए किसी को भी देते थे और वहां से जाने के बाद सिद्धि भी चली जाती थी। ये सब सुनकर चंदू दुखी मन से वापस घर आ गया, लेकिन जो सुख उनसे इन दिनों में पाए थे उन्हें भूल नहीं पा रहा था और फिर से शुरू हुई चंदू की कर्ण पिशाचिनी की नई खोज। शेष अनुभव अगले भाग में। नमस्कार।